मौजूद सामीन ग्रामी कदर, कल 26 मई का दिन था और बर सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक अजीम खुशखबरी का दिन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर नकब डालने वाले एक पंजाबी दावा नबूवत करने वाले कज़्ज़ाब दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आखिरी दुआ और आखिरी फैसले के हवाले से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को एक लेटर लिखा था और उसके अंदर दुआ की थी, बद्दुआ मुबाहले के अंदाज में। वो चैलेंज मुबाहला अगरचे नहीं था, लेकिन वो अंदाज मुबाहले का था कि झूठा जो है वो सच्चे की ज़िंदगी में अल्लाह मर जाए और उसको मौत हैज़े के साथ दें और उसको मौत बदतरीन दें और उसकी मौत को निशान इबरत बना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बद्दुआ के नतीजे में इस बदबख्त को हैज़े के आलम में, पेचश के आलम में, लैट्रीन और बाथरूम के अंदर, गलाजत के अंदर मैयत कर दिया। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी इसके बाद 20 साल जिंदा रहे। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जिसकी मैयत भी गलाजत में लुटसड़ी हुई थी, उसको जब कादियान शिफ्ट किया गया, आप हैरान रह जाएंगे, पूरी ट्रेन के अंदर ट्रेन वाले ने भी कहा इसकी मैयत को मैं कादियान शिफ्ट नहीं करूँगा। उन्होंने तरले मिन्नत किए कि यहाँ पे तो बड़ा बुरा जाना है, इसको कादियान ले जाओ। तो को जो कूड़े के लिए डब्बा होता है, कूड़े के लिए, उसके अंदर इसकी मैयत को मुंतकिल किया गया और जो जो इसने बद्दुआ अपने लिए की थी, इसकी मौत निशान इबरत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी दज्जाल और कज़्ज़ाब रसूलुल्लाह की नबूवत पे हमला करता आएगा, उसका अंजाम इस दुनिया के अंदर। बाद जुराइम ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुजरमों को इस दुनिया में ही निशान इबरत बना दिया। फिर मेरे भाइयों, 25 मई का दिन गुजरा और मुसलमानों के लिए निहायत तकलीफ का, अजियत का दिन था। यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सजा हो गई। अफसोस है, दुख है, मुज़म्मत करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी इस कौम के चंद मुनाफिकाना रवैये भी रखना चाहता हूं। यासीन मलिक के लिए एहतजाज है, यासीन मलिक के उम्र कैद के खिलाफ आवाज है, यासीन मलिक के ऊपर जी जुल्म है। हुकूमत का बंदा है वो भी मुजम्मत कर रहा है, अपोजिशन का बंदा है वो भी मुजम्मत कर रहा है, मौलवी वो भी मुजम्मत कर रहा है, मजहबी जमातें वो भी मुजम्मत कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर की जंग लड़ने वाला उम्र कैद की सजा पा जाए, उसकी तो मुजम्मत होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर का मुकदमा लड़ता हो, उस हाफिज सईद को तुम 30-30 साल सजा सुना दो और तुम यासीन मलिक के ऊपर एहतजाज करो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक हो। तुमने अपने वतन के अंदर उस मुजाहिद कश्मीर के साथ क्या सलूक किया है? और कहानियां हमें सुनाते हो यासीन मलिक की। कश्मीर के ऊपर जी जो आज के बाद जाएगा वो कश्मीर के जिहाद का गद्दार होगा, कश्मीर की जी सरहदें पार जो करेगा वो कश्मीर कौज में हुकूमत के खिलाफ होगा। कश्मीर फरोशी करके जिहाद के नारे लगाते हो। ये हमारा मुनाफिकाना तर्ज अमल है बिन हैसुल कौम। सिर्फ उन्हीं को यासीन मलिक की गिरफ्तारी के ऊपर, उम्र कैद के ऊपर एहतजाज करने का हक है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी कश्मीर के मुजाहिदीन के लिए आवाज को उठाया हो। आप क्या है, आपका रवैया, आप हैरान रह जाएंगे। शबर जैदी की कल से वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेवल कर रही है, आप हैरान रह जाएंगे। ये किस किस्म का तबका हमारा हुक्मरान, FBR का चेयरमैन बेईमान, कहता है पाकिस्तान के अंदर ये जितने मुआशी मसाइल हैं इसकी वजह मुल्ला है, इसकी वजह मौलवी है, इसकी वजह हिजाब और निकाब है। वो बदबख्त आदमी, आप इस्लाम को टारगेट, इसने तो सीधा टारगेट कर दिया। लोग तो इस्लाम को टारगेट करने की बजाय मौलवी और मुल्ला को टारगेट करते हैं कि इनके अंदर सीधा इस्लाम के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस बदबख्त ने तो सीधा इस्लाम के ऊपर हमला कर दिया। आपने इस कबील के लोग जब FBR में रखे होंगे जो मईशत की तरक्की चाहते हैं, किस तरह अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग लड़के सूद के झंडे उठा के पाकिस्तान की मईशत को तवाना करना चाहते हैं। किस बुनियाद के ऊपर? सूद के झंडे उठाकर। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग शिबर जैदी तो जीत सकता है, अपनी गलती मानने की बजाय, अपने ऊपर अपने जुर्म का इकरार करने की बजाय, अपनी नाकामी का इकरार करने की बजाय तू अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालता है कि पाकिस्तान की मईशत मौलवियों की वजह से मजबूत नहीं हो सकी। कौन सा मौलवी 75 साल में इक्तदार में आया है?
मौलवी ने तुझे क्या कह दिया? सूद के लेके तो तू लड़ता रहा, FBR का चेयरमैन और चैंपियन मईशत का तो तू रहा। तूने पाकिस्तान की मईशत का ऐसा बेड़ा गर्क किया, आज तक वो अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो रही, और जिम्मेदार उसका जनाब मौलवी है। माशाअल्लाह, खुदा की कसम, हम तो ये बात कहते हैं, और इसके अंदर भी आप लोग और मैं मुजरम है। पहले भी आपके सामने ये बात रखता हूं, लेकिन ये पैगाम घर घर पहुंचाइए। हमने पंजाबियों ने खास तौर के ऊपर ये अपने साथ जुल्म किया हुआ है, ये पंजाबियों ने अपने साथ जुल्म किया हुआ है कि हमारे नजदीक शुक्र है, चलो मैं कई बार सोचता हूँ, चलो शुक्र है दीन इतना बाकी रह गया, जो मुसल्ले का इमाम है ना, अगर वो मुआज़ल्ला जानी हो ना, पूरा मुआशरा खड़ा हो जाता है कि भाई ईमान जानी को मुसल्ले के ऊपर नहीं खड़े होने देना। चोर हो ना, पूरा मुआशरा खड़ा हो जाता है। शराबी हो, हर बंदा, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कम अज कम इतना ईमान मौजूद है कि मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के ऊपर जानी, शराबी, बेईमान, चोर, लुटेरा, करप्ट ना खड़ा हो। यह भी अच्छाई है। लेकिन मेरे भाइयों, आपने सिर्फ एक नुक्ते को तो चुन लिया, दूसरे को फरामोश कर दिया। अगर मुसल्ले का वारिस शराबी नहीं होना चाहिए, जानी नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, बेईमान और खयानतदार नहीं होना चाहिए, तो तख्ते रसूल का वारिस कैसे दानी होना चाहिए? तख्ते रसूल का वारिस कैसे नशई और शराबी होना चाहिए? तख्ते रसूल का वारिस कैसे चोर और करप्ट होना चाहिए? मैं KPK के दौरे में पिछले दिनों में था, अभी डेरा गाजी खान के दौरे से भी होके आया हूं। यकीन मानिए, कुछ बातें वहां की मुझे बड़ी पसंद आई। कम अज कम उनके यहां, मैं कुल्ली तौर पे नहीं कहता, लेकिन ये कंसेप्ट मौजूद है कि तख्त का वारिस भी दीनदार होना चाहिए। कंसेप्ट मौजूद है, अगरचे पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। हमारे पंजाब में वैसे मौलवी, दीन, इस्लाम, मुत्तकी, नेक, पर्दा, खड़ा कोई हो जाए मौलवी, 2000 वोट नहीं डलते, 2000 वोट नहीं डलते, 2500 वोट नहीं डलता। ये आप भी मुनाफिक हैं, हम भी सही मानों में लोगों की तरबियत नहीं कर सके। अगर मुसल्ले का वारिस आलमे दीन है, तो तख्ते रसूल का वारिस भी आलमे दीन है। आपको किसने कहा कि रियासत इस्लामी हो और तख्ते, अच्छा हमने ये समझा शायद ये जो तख्त है ये रसूलुल्लाह की विरासत नहीं है, ये खिलाफत भी रसूलुल्लाह की विरासत है, ये मिरास है। इस्लामी हुकूमत भी रसूलुल्लाह की मिरास है। मैंने और आपने इस पहलू को तो मुकम्मल ही नजरअंदाज कर दिया, फिर भुगत रहे हैं, आज भुगत रहे हैं। आज यही वजह है कि इस्लाम का नाम लेना, इस्लाम की बातें करना, इस्लाम की कुहान जिहाद के बारे में गुफ्तगू करने वाले को 4th शेड्यूल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दहशतगर्द, ये हो गया। ओ अल्लाह के लिए लोगों के अंदर इस बात का इबलाग कीजिए कि जिस तरह मुसल्ले का इमाम चोर, लुटेरा, करप्ट नहीं हो सकता, हमारा नुमाइंदा भी चोर, लुटेरा और करप्ट नहीं होना चाहिए। उल्टी बात मुआशरे में सियासत की मौलवियों को नहीं करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? चोरों को करनी चाहिए, लुटेरों को करनी चाहिए। ये सरमाया दराना निजाम आज देख लें। बात अगरचे सियासी है, लेकिन बात कह देता हूं। मुझे एक बात बताइए, मौजूदा हुकूमत से कहता हूं, 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। जनाब यही काम करना था तो उसको उतारने की क्या जरूरत थी? वो ये काम आपसे बेहतर कर रहा था। आप ये समझते हैं कि आप ये सूद, ये जंगे लड़के अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंगे लड़के मईशत को मजबूत कर देंगे? अल्लाह की कसम, मईशत भी पाकिस्तान की तब दुरुस्त होगी जब उसके हदोखाल इस्लामी होंगे। हम चैलेंज करते हैं, दावे से कहते हैं, एक मर्तबा हर निज़ाम को आजमा लिया। सरमाया दराना निज़ाम ने कल एक रात के अंदर 30 रुपए पेट्रोल को महंगा कर दिया। एक रात के अंदर अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक दिन में सबसे ज्यादा कीमत का बढ़ाव हुआ, एक दिन में। आप ये समझते हैं ये निज़ाम कामयाब हो जाएगा? एक मर्तबा इस्लामी मईशत के तालिब इल्मों को मौका दीजिए। 5 साल नहीं, 3 साल। आपको गारंटी से कहता हूं मेरे भाइयों, वो अल्लाह जिसके हाथ में जमीन के सारे खजाने हैं, अल्लाह की कसम, आप इस्लामी हदों को एक मर्तबा इस धरती के ऊपर नाफिज करके देखिए तो सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक हद क्या होती है? एक हद क्या है? कम से कम हद पता है ना? एक शराबी को पकड़ के कुछ मार दिया जाए
तंबीह के लिए कुछ थप्पड़ लगा दिए जाएं, कुछ कोड़े मार दिए जाएं कि दोबारा बेईमान शराब ना पिए। यही एक अल्लाह की हद ना, कम अज कम वाली भी बात कर रहा हूं। अल्लाह की एक हद जिस मुआशरे, जिस धरती और जिस जमीन पे लग जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आसमान से 40 दिन लगातार मूसलाधार बरकत वाली बारिश, रहमत वाली नहीं, बरकत वाली बारिश से उतनी रहमतों का नज़ूल नहीं होता जितनी एक हद के कायम होने से होता है। आपने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर? वो अरब जो 1962 में हमारे पास दस्तावेजात मौजूद है, हमारी जमात सऊदी अरब को बाज़ाब्ता तौर पे चंदा देती रही है। आप लोगों के लिए ये बात हैरान कुन होगी, हमारे पास दस्तावेजात मौजूद हैं। उस अरब ने भी जब अपनी धरती के ऊपर हदूदुल्लाह को कायम किया, आपका क्या ख्याल है वो हमारे से ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट है? ये कौम तो अल्लाह माफ करे इतनी जीनियस और इंटेलिजेंट है, बंदा हैरान रह जाता है। वो हमारे से जीनियस और इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जिस नजरिए की बुनियाद के ऊपर बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से वादा ये किया था कि इस धरती के ऊपर अल्लाह का निजाम नाफिज कर देंगे। अब पाकिस्तान का मतलब क्या? सूद खा, हड़प जा, हर चीज खा जा, ये है पाकिस्तान का मतलब। अब आप अपने नजरिए से इनहराफ करेंगे तो ये आसमान से बरकतें नादिल होंगी। उन अरब के बदुओं ने अपने खित्तों में हदूदुल्लाह को नाफिज किया, जमीन सोना उगलना शुरू हो गई। वो जहां से हकीकत है, जहां से आप गंदुम नहीं ले सकते, चावल नहीं ले सकते, वो जमीन के नीचे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने से भी ज्यादा कीमती अशिया को पैदा कर दिया। आप पाकिस्तान के अंदर हदूदुल्लाह को एक मर्तबा कायम करके देखे। और ये सिर्फ एक टिप है, हकीकत में इस्लामी मईशत के जो हदोहाल हैं वो इतने तवील हैं। आप डिस्कस करें इस्लामी मईशत के माहिरीन से, दीन का जो पहली क्लास का तालिब इल्म है ना, उसको भी इस बात का इल्म है कि हुकूमत का काम अपनी अवाम को अशिया बेचना नहीं होता, बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत आसाइशें फराहम करना होता। हमारी हुकूमत पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लेती है। किस चीज़ के टैक्स? हुकूमत अवाम से कमाने के लिए इस्लामी मईशत में नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक